हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्वेश्चन इंस्टीट्यूट। मैं रितु त्रिवेदी आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज का जो लेक्चर है वो है FIJC महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का ऑफ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर कॉमर्स। ठीक है बच्चों, अब ये जो मैथ्स है, मैथ्स काफ़ी सालों से आपको परेशान कर रहा है ना। काफ़ी लोगों को लगता होगा यार ये मैथ्स कितनी दिक्कत वाली बात है, हमारे बस की तो बात ही नहीं है। लेकिन कैसे आपके बस की बात नहीं है बच्चों? मैथ्स जो है ना, एक्चुअली इट इज़ अ वे ऑफ आवर लाइफ। आपको पता है मैथ्स के जो कॉम्प्लेक्स जो सॉल्यूशंस थे या जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थे वो कौन से साल में डिस्कवर हुए थे? 3000 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट इन इजिप्ट, जहां पर काउंटिंग के द्वारा उन्होंने इसको इजाद किया था। आपको पता है ना 3000 BC, उसके जो हिस्ट्री में रिमेन्स है वो जानवरों के बोन्स के ऊपर उन्होंने ऐसे काउंटिंग किया हुआ था, जिसको आप सब लोग टैली मार्क्स के नाम से जानते हो। तो अपना जो वे ऑफ लाइफ है बच्चों, बरसों सालों से पहले उसके अंदर मैथ्स बसा हुआ है। तो अगर आप मैथ्स को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तब जाकर वो समझ में आएगा। लेकिन हमको तो आज सब कुछ सोफिस्टिकेटेड चाहिए। बच्चों आपको पता है ना हमारे यहाँ पर कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियन पैदा हुए हैं, है ना। CV रमन, डॉक्टर CV रमन, आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता, दे वर जस्ट ग्रेट मैथमेटिशियंस। और ज्यादा दूर क्यों जाना, अरे अभी देखो अमेज़न प्राइम पे मूवी आई है शकुंतला देवी, शी वॉज अ फर्स्ट ह्यूमन कंप्यूटर। कितने गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए। और वो तो छोड़ो, अभी 1 महीने पहले हैदराबाद के 20 साल के लड़के ने नीलकंठ प्रकाश भानु, नीलकंठ भानु प्रकाश का अगर आप सर्च करोगे, हैदराबाद बॉय एज ए ह्यूमन कंप्यूटर, उन्होंने एक खिताब जीता है। सोचो आज के ज़माने में। तो हम लोग क्या करते बच्चों, हम लोग हमारे ब्रेन को ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। आप लोगों ने जब 10th में पढ़ाई की होगी ना, तब भी आपने हार्डली 2 या 3% अपना ब्रेन यूज़ किया होगा। आप ये सोचो ना, कंप्यूटर भी तो हमने ही बनाया है। तो मैथ्स जो है बच्चों, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि उससे डरो मत। उससे जितनी फ्रेंडशिप करोगे, जितना इसको एज अ फन वे लोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। क्योंकि मैथ्स जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज करवाता है बच्चों। तब जाके हम हमारी लाइफ को और भी मज़ेदार तरीके से जी सकते हैं। ओके, तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। बच्चों जैसे कि आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो मैथ्स है। इट इज़ नॉट एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, बट इट इज़ जस्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो देखो बच्चों, पार्ट 1 में टोटल 9 टॉपिक्स है, वैसे ही पार्ट 2 में भी टोटल 9 टॉपिक्स है। अब इसमें क्या क्या आएगा, जो आप थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हो, जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। बाकी तो जब अपने लेक्चर्स होंगे तो हम लोग डिटेल में सीखने ही वाले हैं। ओके, तो देखो बच्चों, पार्ट 1 में है सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। बच्चों ये दोनों टॉपिक ना रिलेटेड है। सेट एक्चुअली जो नंबर सिस्टम है हमारा, जिसमें आप नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रियल नंबर्स की बात करते हो, वो नंबर में आपस में उनको जब आप अरेंज करते हो ना इन ऑर्डर्ड वे, उसको हम कहते हैं सेट। तो सेट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स, जिसको हम ब्रेस ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं इट इज अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा सेट ए, जिसमें आप सीखोगे सेट का यूनियन, उनका इंटरसेक्शन। उसके बाद आप सीखोगे उनका आपस का रिलेशंस। अगर 2 सेट है तो आपस में उनका रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद बच्चों सेकंड जो चैप्टर है वो है फंक्शंस। यानी क्या, यहां पर आप सीखोगे जब भी हम किसी फॉर्मूला को y के फॉर्म में लिखते हैं, यानी y इज फंक्शन ऑफ x, यानी एक सेट है जिसकी वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आएगी 1 + 1 यानी कि 2। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x² + 1, यानी अगर x की वैल्यू 2 है सपोज, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 + 1 इज 5, तो y विल बिकम 5। बच्चों फंक्शंस जो है ना वो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम देखते हैं। और कई सारे टाइप के फंक्शंस होते हैं।
कांस्टेंट फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे के सारे वर्ड्स अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, चैप्टर्स में जब देखें तब क्लियर होगा। लेकिन ये दो चैप्टर जो है वो आपस में रिलेटेड है, यानी जब भी आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसी के साथ आपको सेकेंड चैप्टर भी पढ़ना है। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग अबाउट द नंबर्स, ओके। जहां पर आप ये दो वेरिएबल्स के बीच में, कौन से दो वेरिएबल बच्चों, एक्स एंड वाई, जो बचपन से आपके पीछे पड़े हैं, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते, वो एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। वो क्यों हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, ये आपको इस चैप्टर में पता चलेगा, ओके। उसके बाद आता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्कूल में आपने जो सबसे बड़ा नंबर का सेट देखा था वो था रियल नंबर्स, करेक्ट बच्चों। रियल नंबर इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर जो आपने सीखा है। जब भी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसमें जब भी रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर आता था तो आपके प्रोफेसर्स क्या बोलते थे, उधर क्या लिख दो, दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि रूट के अंदर माइनस साइन नहीं आ सकता। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर हमको सिखाएगा कि ऐसी सिचुएशन को भी सॉल्व कैसे करना है। यहां पर बच्चों हम अंडर रूट -1 के बदले लिखते हैं छोटा i, यानी इमेजिनरी नंबर। -1 के बदले, रूट ऑफ -1 के बदले i, तो रूट ऑफ -5 को कैसे लिख सकेंगे पता है हम, रूट ऑफ 5i, रूट ऑफ 5i। तो बच्चों i एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि वो कभी एग्जिस्ट नहीं होता, तो रूट के अंदर -1 को हम i कहते हैं। और जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन करते हैं ना, तब जाकर वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर आप बहुत सारे कैलकुलेशन सीखेंगे, बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। आफ्टर दैट वी हैव सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है बच्चों। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जब आपको ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए रहते हैं जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो 2, 5, 8, 11, 14, 17, इनमें क्या लग रहा है आपको, क्या कॉमन है, ये सभी के सभी नंबर 3-3 वैल्यू से बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। सो ये सीक्वेंस है जहां पर हर एक नंबर 3 से बढ़ रहा है ऑफ द प्रीवियस नंबर। तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपकी भाषा में एपी सीखा था ना स्कूल में, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस साल आप सीखोगे जीपी एंड एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जीपी एंड एचपी आप इस साल सीखोगे बच्चों। जीपी में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ। 3, 9, 27, 81, मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, मतलब 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा है। तो जब मल्टीपल में बढ़ता है या डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं बच्चों जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी आपने स्कूल में सीखा था, यानी आधी नॉलेज आपको मिल चुकी है, बाकी की आधी इस साल आपको मिलेगी। और इसमें एक एक्स्ट्रा आएगा बच्चों सीरीज। सीरीज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। सपोज कैलकुलेटर के ज़माने की बात कर रही हूँ मैं। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 100 तक करके बताओ 5 मिनट के अंदर। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक, 100 तक 5 मिनट में। अगर तुम कैलकुलेटर लेके भी बैठोगे ना तो भी टाइपिंग एरर कर दोगे। लेकिन सीरीज के अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स है जिससे कि आप ये एडिशन 5 मिनट में कर सकते हो, है ना कमाल की बात।
तो सीरीज के अंदर बच्चों आप सीखोगे किस तरह से आप ये नेचुरल नंबर का टोटल कर सकते हो, इनके स्क्वायर का टोटल कर सकते हो, या फिर इनके क्यूब का टोटल कर सकते हो। तो ये चैप्टर बड़े काम का है और बहुत इंटरेस्टिंग। एपी सीखा, जीपी इस साल एंड सीरीज भी इस साल सीखोगे, जिससे आपको कुछ एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, एक्स्ट्रा एज मिलेगा। आफ्टर दैट ये जो टॉपिक है ना बच्चों, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन, यस ये आपके ज्योमेट्री का टॉपिक है, बट वो वाली ज्योमेट्री नहीं, सर्कल और वो सब कुछ नहीं सीखना है यहाँ पे। यहाँ पर बच्चों पहला जो पार्ट है वो है लोकस। लोकस पे होना चाहिए फोकस। लोकस का मतलब होता है इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट अ सेट ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तो सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो ये अपना फिक्स पॉइंट है। यहां से अगर मैं फिक्स डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस ना समझो 3 सेंटीमीटर पे अगर बहुत सारे पॉइंट्स बना रही हूं सभी डायरेक्शन में, तो वो पॉइंट्स किसका रूप लेंगे बच्चों? सर्कल का। वो होता है लोकस। सो लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो लोकस की आप लोग एक एक्सरसाइज सीखेंगे। उसके बाद बच्चों आप लोग सीखेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के आप इक्वेशन सीखेंगे। ये भी आपने थोड़ा बहुत स्कूल में सीखा था। स्लोप ऑफ अ लाइन याद है कुछ? इक्वेशन ऑफ द लाइन कौन से वाले फॉर्म में होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप लाइन के अलग अलग इक्वेशन सीखने वाले हो। तो ये आपका एक ज्योमेट्री का टॉपिक है, ठीक है। तो देखो ये दो टॉपिक्स रिलेटेड हो गए जो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आप रूट ऑफ -1 नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। सीक्वेंस एंड सीरीज में आधा नॉलेज आप स्कूल में ले चुके हो, बाकी का आधा इस साल लोगे और सीरीज में कुछ नए फॉर्मूला सीखेंगे। आफ्टर दैट लोकस एंड स्ट्रेट लाइन इज योर ज्योमेट्री टॉपिक। उसके बाद बच्चों ये डिटर्मिनेंट, सर आपका फेवरेट, इसने तो नैया पार लगवाई है स्कूल में, याद है ना? 3 4 5 6 दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिटर्मिनेंट्स था। ओपन कैसे करते थे मालूम है ना? 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5, याद आया कुछ? तो डिटर्मिनेंट जो आपने सीखा है वो ऑर्डर 2/2 है। 2/2 मतलब 2 रो 2 कॉलम। इस साल आप डिटर्मिनेंट्स में ऑर्डर 3/3 सीखेंगे। 3/3 को कैसे ओपन करते हैं और डिटर्मिनेंट्स का कॉमर्स में कहाँ यूज होता है ना, वो भी आपको सिखाया जाएगा। बच्चों डिटर्मिनेंट्स काम में आते हैं टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप एक लेवल आगे जाएंगे। जैसे गेम में कैसे लेवल होता है, एक पार किया दूसरे लेवल पे पहुंचे, वैसे पढ़ाई में भी है। एक सिंपल चीज समझ गए, अब थोड़ा और आगे जाते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैथ्स में जो आपने 2/2 सीखा था स्कूल में, उसके बाद फर्स्ट लेवल क्लियर, अभी आप सेकेंड लेवल पे आ गए। नेक्स्ट ईयर आप इसके और एक हायर वर्जन पे जाएंगे, मैट्रिसेस 12th में। तो ये 12th में भी कंटिन्यू होने वाला है। ओके, आफ्टर दैट बच्चों ये जो तीनों टॉपिक्स है ना, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, दे आर जबरदस्त टॉपिक्स। और ये नेक्स्ट ईयर के मैथ्स 1 का बेस है। मैथ्स 1 के 6 चैप्टर्स यहीं से शुरू होंगे। यानी क्या, अगर ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से नहीं किए इस बार, तो अगले साल मैथ्स में दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या बोला बच्चों, पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए कभी मत करो। पढ़ाई करो नॉलेज के लिए, कुछ अपनी लाइफ सुधारने के लिए, कुछ दूसरों की लाइफ, अपनी लाइफ को समझने के लिए नॉलेज का यूज करो। तब जाके क्या होता है, भूलना अलग होता है। अरे भूल गए क्योंकि अपनी मेमोरी फेड हो जाती है। फेडिंग इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन यार हमको तो कुछ पता ही नहीं, एकदम नया लग रहा है, वो चीज गलत है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं जब पढ़ाया, तब आप भूल जाओगे, वो कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर सकते हैं हम। लेकिन अगर आप टोटली पढ़ाई ऑप्शन में डालते हो ना, ये फिलहाल आपको पता नहीं चलेगा, आगे बहुत दिक्कत देता है ये, ठीक है। तो ये तीनों जो टॉपिक्स है,
जितने कॉमर्स के लिए ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा साइंस वाले ये टॉपिक करते हैं। साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बेस है ये। तो आप लोग भी लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का कॉमन नेम है डेरिवेटिव्स, उसके आप फॉर्मूला सीखेंगे इस साल। बच्चों यू आर सो लकी, नो ट्रिग्नोमेट्री फॉर यू, साइन थीटा कॉस थीटा वो सब कुछ नहीं है। अदरवाइज पहले FIJC में वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता था, नहीं है तुम लोग को। तो ये जो तीनों टॉपिक है वो मैं ज़्यादा भी एक्सप्लेन करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, क्योंकि टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, मैं आपको इतना बता दूं, ये जो फंक्शन करोगे ना बच्चों, फंक्शन उसी को बेस पकड़ के वो लिमिट सिखाते हैं। लिमिट से ही कंटिन्यूटी बना है और लिमिट के फॉर्मूला यूज करके डेरिवेटिव्स का जन्म हुआ है। यानी एक्चुअली देखा जाए तो आपकी पढ़ाई इतनी जबरदस्त इस बार उन्होंने की है, जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें आपको फ्रॉम स्क्रैच पढ़ा रहे हैं, फ्रॉम बेसिक पढ़ा रहे हैं कि नंबर में सेट और रिलेशन कैसे जन्मे, रिलेशन से फंक्शंस कैसे बना, फंक्शन से लिमिट्स, लिमिट से कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से डेरिवेटिव्स कैसे आया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस साल मैथ्स 1 में सीखने वाले हैं। ओके, तो ये मैथ्स 1 के कितने टॉपिक हुए बच्चों? 9। ठीक है, ये सिर्फ एक रफ आइडिया था ऑफ योर सिलेबस। डिटेल में वी आर गोइंग टू लर्न इन द लेक्चर। तो एक बार जरा देख लो ये मैथ्स 1 के टॉपिक, फिर हम लोग मैथ्स 2 के भी 9 टॉपिक फटाफट एक रफ आइडिया लेते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने ये पार्ट 1 के 9 चैप्टर्स समझ लिए, समझ लिए इन द सेंस पता चल गया। अब हम देखते हैं पार्ट 2 के 9 चैप्टर्स। बच्चों पार्ट 2 में जो है 9 चैप्टर्स, उसमें से स्टार्टिंग के 2 तो आपकी जान पहचान वाले हैं। जान पहचान वाले, अरे पार्टीशन वैल्यू एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। पार्टीशन वैल्यू से आपकी पहले मुलाकात हो चुकी है। पार्टीशन यानी टू डिवाइड। बच्चों मैथ्स 2 इज बेसिकली कनेक्टेड विद द डेटा। स्कूल में आपको डेटा कलेक्शन करना सिखाया है, डेटा को अरेंज करना सिखाया है। अरे सिखाया है, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये देखो ना, x, फिर तुम लोग टैली मार्क्स डालते थे, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते थे कि नहीं? जैसे x की वैल्यू 2, 3, फिर टैली मार्क्स डाल के गिनते थे, ये 7 आया इधर, तो उसको कहा जाता है डेटा का अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सीखा था। फिर ये टेबल बनाने के बाद तुम लोगों ने सीखा था सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आप लोगों ने सीखा था मीन, मीडियन, मोड। बच्चों मीन, मीडियन, मोड इतना इंपॉर्टेंट है, स्कूल में सीखा, इस बार दोबारा मीडियन सीखोगे, अरे इस बार इकोनॉमिक्स में भी सीखोगे, और दोबारा FY BCom में सभी लोग सीखेंगे जिन्होंने इस बार SP लिया है वो भी, क्योंकि FY BCom में मैथ्स कंपलसरी है। समझे? तो मीन, मीडियन, मोड अपने जीवन में जब तक उतारोगे नहीं वो लोग आपको ठोक ठोक के सिखाते रहेंगे, तुम्हारे दिमाग पे मारते मारते सिखाते रहेंगे। इसलिए अच्छा है लॉजिकली सीख जाओ, लाइफ टाइम तुम लोगों को काम में आएगा। तो बच्चों मीन, मीडियन, मोड में से जो मीडियन था ना, मीडियन वो मिडल वैल्यू थी कि नहीं? वो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इस चैप्टर में पार्टीशन वैल्यू में आप मीडियन तो सीखोगे ही, आप उसके दूसरे फैमिली मेंबर के बारे में भी जानोगे। मीडियन के घर पे कौन रहता है पता है आपको? मीडियन के साथ रहते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल। क्वार्टाइल क्वार्टर वर्ड से रिलेट करता है, जो डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर आता है डिसाइल्स, जो डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करेगा, एंड परसेंटाइल जो डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बच्चों तो एक बार अगर आपको मीडियन समझ में आया तो घर वालों से भी दोस्ती, जान पहचान आपकी हो ही जाएगी। यानी इधर फॉर्मूलाज है, ठीक है? तो पार्टीशन वैल्यू बेसिकली किसका हिस्सा है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी यानी क्या? जो पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आपने एग्जाम दी थी 10वीं में 6 सब्जेक्ट की, लेकिन जब आपको रिजल्ट मिला सबने क्या पूछा? हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स पूछे क्या? सिर्फ पूछा कितना परसेंट आया, 80, 70, 65। तो आपने सिंगल बताया ना, 65 आया।
तो वो क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन क्या एक्चुअली आपको सभी सब्जेक्ट में 65 आए? नहीं, हो सकता है किसी में 80 आए, किसी में 50 आए, किसी में 70 आए। तो बच्चों आपका जो 65% है वो बाकी सब्जेक्ट से कितना दूर है, यानी कितना डिस्पर्जन है, कितना फैला हुआ है। डिस्पर्जन यानी फैलाव, डिफरेंस। तो यहां पर आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सीखेंगे, जिसमें फॉर्मूलाज आता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, और सबका उस्तादों का उस्ताद स्टैंडर्ड डेविएशन। उस्तादों का उस्ताद मैं इसलिए बोल रही हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन में भी काम में आएगा, नेक्स्ट ईयर 12th में भी काम में आएगा, और FI BCom में भी आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ जान ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी की जान होती है मीन, वैसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जान होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें आप 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन सीखने वाले हो। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये दोनों टॉपिक्स में से थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चंस देख के आइडिया है कि क्या होता है, क्योंकि स्कूल में आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था, तो उसी को और आगे एक लेवल हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद है बच्चों स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब होता है झुकाव। आप जब अपने डेटा को ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो वो डेटा किस तरफ झुका हुआ है, टिल्ट किस तरफ है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्यूनेस। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक ही एक्सरसाइज है। तो उसमें खाली डेटा पहचानना रहता है कि वो डेटा लेफ्ट साइड झुका हुआ है, राइट साइड झुका हुआ है, या झुका हुआ नहीं है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आप इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद आता है बच्चों चौथा चैप्टर, जिसका नाम है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड चाय स्क्वायर स्टैटिस्टिक। चाय वाला चाय स्क्वायर नहीं, हाँ, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक जैसे कि समेशन, इसे अपने को ग्रीक से मिला है, ग्रीस से मिला है। वैसे चाय स्क्वायर भी एक ग्रीक लेटर है। बच्चों जितना बड़ा नाम है ना, उतना ही आसान टॉपिक है। बाइवेरिएट, बाय यानी दो, वेरिएट यानी वेरिएबल्स। तो बच्चों 2 वेरिएबल से आपकी जान पहचान है। हालांकि स्कूल में आप लोगों को सिर्फ मिस्टर एक्स से मिलाया गया था, है ना, एक्स। तो वो जो आपका एक्स है उसको भूलना नहीं है, एक्सेस को ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स को याद रखते हुए वाई से भी अपने को दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों वेरिएबल का एक साथ आएगा बच्चों, एक्स एंड वाई। तो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखेंगे इसमें। और वैसे ही ये दोनों वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप को चाय स्क्वायर आपको बताता है। तो चाय स्क्वायर बताएगा एक्स एंड वाई यानी 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप। ओके, सो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इजी टॉपिक। जैसे आपने एक्स और फ्रीक्वेंसी लिखा था ना, इधर क्या होगा, एक्स की फ्रीक्वेंसी तो आएगी इधर, जैसे कि 10, 20, 30 कितनी बार आया, वैसे वाई की भी आएगी। सपोज वाई की वैल्यूज है 1, 2, 3। तो अगर मैं जानना चाहती हूँ, अगर ये एज है 1, 2, 3 साल के हो बच्चे हैं, और अगर ये है उनका घर कितना दूर है किलोमीटर्स में, तो जो जिसकी एज 1 है, अगर बच्चे की उम्र 1 है और उसका घर अगर 10 किलोमीटर के रेंज में है, तो कितने बच्चे हैं, ऐसे 3 बच्चे हैं। 2 उम्र के बच्चे जिनकी उम्र 2 साल है, जिनका घर 30 किलोमीटर दूर है, ऐसे कितने बच्चे हैं, 5। तो इस तरह से आप इधर टैली मार्क्स डाल के इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हो, जहाँ पर एक वेरिएबल आपको डिस्टेंस दिया है, दूसरा वेरिएबल दिया है एज, वैसे कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ये है आपका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट 5वां चैप्टर है कोरिलेशन। को आपसी, आपस का, कोऑर्डिनेशन अपन कहते हैं ना, आपस का अपना रिलेशनशिप। वैसे कोरिलेशन में ये जो रिश्ता है अगेन 2 वेरिएबल्स का एक्स एंड वाई। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये दोनों टॉपिक भी ऑलमोस्ट रिलेशनशिप्स पे है। यानी पहले 3 जिसमें से पार्टीशन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के साथ साथ आप स्क्यूनेस सीखते हो कि डेटा कितना टिल्ट है, तो ये तीनों का आपस में कनेक्शन है। वैसे ही चौथे और 5th चैप्टर का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि बाइवेरिएट में आप 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन देखते हो,
और कोरिलेशन में आप उस रिलेशनशिप एक्चुअली में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो, वो सीखते हो। एक्स और वाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव कब आएगा पता है? जब एक्स बढ़ा तो वाई भी बढ़ा, एक्स गिरा तो वाई भी गिरा। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में, आप सब लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में अगर मैं दो वेरिएबल्स लूँ, प्राइस एंड सप्लाई, तो जनरली क्या होता है बच्चों, जब किसी चीज़ का भाव बढ़ता है तो सेलर उसका सप्लाई भी बढ़ाते हैं ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, और अगर प्राइस कम होता है, सप्लाई भी कम, तो ये रिलेशन कैसा हुआ? पॉजिटिव, क्योंकि एक जिस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा भी उसी के साथ जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइस एंड डिमांड की, तो अगर किसी चीज का भाव बढ़ता है तो हम वो चीज कम डिमांड करते हैं, तो अगर एक बढ़ा दूसरा कम हुआ तो रिलेशनशिप कैसा हुआ बच्चों? नेगेटिव। क्लियर? तो यहां पर आपको फॉर्मूला से रिलेशनशिप पता करना सिखाया जाएगा कि कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। और इसका कोरिलेशन का एक साथीदार चैप्टर है रिग्रेशन, जो आएगा 12th में। तो सोचो यार, दोनों को एकदम ऐसा अलग कर दिए, दोनों ये चैप्टर्स को, कोरिलेशन को डाल दिया, नहीं तू बहुत बातें करता है रिग्रेशन से, चल तू 11th में जा, रिग्रेशन चल तू 12th वाले क्लास में जाके बैठ। यानी दिक्कत आपकी बढ़ गई है। जो कोरिलेशन के फॉर्मूलाज इस साल सीखोगे वो फॉर्मूला आपको नेक्स्ट ईयर तक याद रखना है, क्योंकि वही फॉर्मूलाज रिग्रेशन में भी यूज होंगे, समझे? तो कोरिलेशन इस साल, तो रिश्ता इस साल स्थापित करना है कि रिश्ता कैसा है, और वो रिश्ते को यूज करते हैं रिग्रेशन, जो नेक्स्ट ईयर आएगा। रिग्रेशन इनका रिश्ता यूज करता है और बताता है कि अगर x की वैल्यू इतनी है तो y कितना होगा, या y की वैल्यू अगर इतनी है तो x कितना होगा। तो आप उनके रिश्ते की मदद से एक मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है? तो 4th एंड 5th में आप वेरिएबल्स की बात करोगे, x एंड y की बात करोगे, बस ये x एंड y इधर तक सीमित है, फिर गए x एंड y। उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप लोगों को था स्कूल में? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं, टोटली न्यू टॉपिक है, और इतना इंटरेस्टिंग है बच्चों कि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अगर आपको कोई लॉटरी की टिकट जीतनी है तो आपको कितनी लॉटरी की टिकट्स भरनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 3 जगह है, हाँ, और उसके अंदर मुझे 9 डिजिट्स में से कोई भी मैं उसमें लिख सकती हूँ। 9 डिजिट कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर में से मैं इधर कोई भी लिख सकती हूँ। सपोज मैं इधर 888 लिख सकती हूँ, 999 लिख सकती हूँ, 1 2 3, कोई भी डिजिट सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो पता है मैं कितने अलग अलग तरीकों से टिकट भर सकती हूँ, पता है आपको? यहाँ पर पहले जगह के लिए 9 चॉइस, दूसरे के लिए 9, और तीसरे के लिए भी 9, और ये तीनों होते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, यानी मेरे पास टोटल 729 अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। अब समझो ये एक लॉटरी की टिकट मुझे 10 रुपए की मिलती है, हाँ 10 रुपए की, तो इंटू 10 7,290 मेरे खर्चा होंगे, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज तीनों का तीनों मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे कॉम्बिनेशंस है। तो भाई ये तुमने नया पढ़ा है, लॉटरी वालों को ये सिस्टम पता है, तो इसे लोग फर्स्ट प्राइज में कितना रखते हैं पता है? 200 रुपये, सेकेंड प्राइज में 50, थर्ड प्राइज में 10 रुपये। वो कभी भी लॉटरी का टोटल प्राइस 7,290 से नहीं रखें, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उनको भी आता है लॉटरी टिकट वालों को। तो बच्चों जैसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि कितने अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल है, ऐसे कई सारे मज़ेदार सम्स आप परम्यूटेशन में सीखोगे। तो परम्यूटेशन इज रिगार्डिंग अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज रिगार्डिंग सिलेक्शन। ये भी बहुत मज़ेदार है, अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है, मैच का दौर है, तो कॉम्बिनेशंस में आप लोगों को बताया जाएगा कि क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कैसे होता है।
हाउ डू यू सिलेक्ट अ सर्टन नंबर ऑफ प्लेयर्स आउट ऑफ द गिवन नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन करना और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट करना। तो ये दोनों नए टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है वो अप्लाई होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी यानी क्या, चांसेस। जैसे कि हम बोलते हैं बारिश आने का चांस मुझे लग रहा है आज 40% है, तो ये तुमको क्यों लगा 40%? ये तो तुमने ऐसे हवा में तीर छोड़ा ना, 40% चांस है। लेकिन बच्चों प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन टेक्निक्स, जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि कोई भी चीज़ होने के कितने एक्चुअल चांसेस होते हैं। और ये तुमने स्कूल में सीखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। याद है, ए होता है इवेंट, एस होता है सैंपल स्पेस। अरे तुमने कॉइन उछालना सीखा था, देखो हेड एंड टेल आता है, तो कितना चांस है कि एक बार हेड आएगा, याद आ रहा है कुछ? तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने स्कूल में सीखा था, वहां पर अब आप ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करने वाले हो। और ये इस साल खत्म नहीं होता हाँ बच्चों। प्रोबेबिलिटी से बने हैं प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशंस जो 12th में आएंगे, यानी ये टॉपिक इस साल नया, इसका एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी में, और ये दोनों का एप्लीकेशन नेक्स्ट ईयर 12th में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ ऑप्शन में नहीं डालनी प्लीज़। उसके बाद आते हैं बच्चों लीनियर इन इक्वेशंस। लीनियर इन इक्वेशन आप लोगों ने स्कूल में ऐसा कुछ सीखा है, इक्वल टू 0 बराबर इक्वल टू, लेकिन अगर इधर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू या लेस देन एंड इक्वल टू आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इन इक्वेशंस। तो लीनियर इन इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बच्चों मेरे ऐसे हैं कि कितने बड़े हो जाए ना ये साइन में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। मीन्स ग्रेटर देन कैसे पढ़ने का, लेस देन कैसे पढ़ने का, वो जो हम लोग चैप्टर सीखेंगे आई विल टेल यू, लेकिन यहाँ पर आप बेसिकली सीखने वाले इन इक्वेशंस के बारे में। एंड द लास्ट वन एंड नॉट द लीस्ट इज कमर्शियल मैथमेटिक्स। ये टॉपिक में 8 सब टॉपिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इंश्योरेंस। कमर्शियल मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट, क्योंकि जो डेली लाइफ में आप सामान खरीदने जाते हो कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, आपने जो सामान खरीदा उसमें शॉपकीपर ने कितना प्रॉफिट रखा, उसको कितना लॉस हुआ, कितने प्राइस पे बेचेगा ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, ये सारी की सारे सिचुएशंस आप लोग कमर्शियल मैथमेटिक्स में सीखेंगे। तो इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट को क्या, किसी भी आम इंसान को आने ही चाहिए, तब जाके आप शॉपिंग बहुत इजीली कर सकते हो, अपने खुद के लिए सेविंग्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी सिखाया जाएगा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। समझे बच्चों? तो मैथ्स 2 में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपके नॉलेज को बढ़ाने वाले हैं। पार्टीशन एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्कूल की झलक देंगे अलॉन्ग विथ स्क्यूनेस, जो एक छोटा सा टॉपिक है। आफ्टर दैट ये दोनों टॉपिक जो है वो एक्स एंड वाई पे ज़्यादा स्ट्रेस देने वाले हैं, उनके आपस के रिलेशनशिप को बताने वाले हैं। उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी विल गो हैंड इन हैंड, जहाँ पर आप दिए गए डेटा को अरेंज करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे और ये पता करेंगे कि क्या चांसेस है किसी भी इवेंट के होने ना होने की। एंड लीनियर इन इक्वेशंस जस्ट एन अलजेब्रा का टॉपिक, जहाँ पर आप इन इक्वेशंस को स्टडी करके पता करेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आने वाले हैं। सो डोंट वरी, जैसे जैसे चैप्टर्स होंगे वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, मज़ा भी आएगा। लेकिन आज का ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन का था, ताकि आपको आइडिया है कि FIJC में आपका कितना नॉलेज बढ़ने वाला है, आप कौन से और लेवल पे आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है बच्चों? सो होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया। तो बाय, जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं। बाय, सी यू ऑल।